हाँ सुल्तान, पहचान लिया। आपका काम हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। आपको इसके लिए 4 महीने का वेट करना पड़ेगा। चलो रे, सुल्तान का काम स्टार्ट कर दो। हमारे पास बहुत काम पड़ा है, पहले उसको निपटाना पड़ेगा। सब काम बंद कर दो, पहले सुल्तान का काम करना पड़ेगा। मैं चलता हूँ। सुना है नया इंस्पेक्टर आया है और वो बड़ा ही ईमानदार है। चलो मैं उससे मिलकर आता हूँ। चलो रे, अपनी कार निकालो। सुना है कोई नया इंस्पेक्टर आ रहा है? अरे सुना तो है पर देखा नहीं उसको। अरे इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। वेलकम टू मुंबई। ये शहर गुंडागर्दी और क्राइम से भरा हुआ है और मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम्हारी जहाँ पर पहले ड्यूटी थी वहाँ पर तुमने बहुत ईमानदारी का काम किया है और बहुत गुंडों को पकड़ा है, लेकिन इस शहर की हवा बहुत जहरीली है। यहाँ पर तुम्हारी ईमानदारी नहीं चलेगी। तुम्हारा पहला दिन है, धीरे धीरे समझ जाओगे। गुड लक, मैं चलता हूँ। मैं हर शहर से वाकिफ हूँ। मैंने हर शहर का पानी पिया है। मेरा ट्रांसफ़र इधर इसलिए हुआ है, मैं इस शहर के सारे क्राइम को मिटा दूंगा। और मैंने सुना है इस शहर के राजा दो ही है। मैं उनकी फाइल खोलना है जो कि कई सालों से धूल मिट्टी खा रही है। मैं उन दोनों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा और वो दोनों बहुत जल्द कानून की हिरासत में होंगे। कानून उन दोनों के सामने खेलता बच्चा है। तुम तुम्हारी जिंदगी की फाइल अगर बंद नहीं करना चाहते हो तो उन दोनों की क्राइम की फाइल जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहने दो। और अगर तुम्हें फिर भी तुम्हारी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, पिछले वाले कमिश्नर से जाके पूछ लो। और बाकी तुम खुद ही समझदार हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके सर, जय हिंद। क्यों रे, कहाँ पर है पिछले वाले कमिश्नर सर का घर? 2 गली छोड़ के उन्हीं का घर है। ठीक है, मैं उनसे जानकारी लेके आता हूँ। सुनो भाई साहब, यहाँ पर रिटायर्ड कमिश्नर का घर कहाँ पे? वो रहा। सर, सर। हाय सर, आई एम महाराष्ट्र मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर। वेलकम टू मुंबई। बोलो क्या काम है? मुझे उन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। किन दोनों के बारे में? उन्हीं दोनों के बारे में जो मुंबई पे राज करते हैं। तुम नए नए आए हो अभी, तुम्हें कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। जाओ यहाँ से। आप डरिए मत, आप साफ साफ बताइए, हम उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मेरी उनसे कोई दुश्मन नहीं, तुम जाओ यहाँ से। बार बार परेशान मत करो। मुझे पता है आप डर रहे हो, आप डरिए मत, आप बेझिझक बताइए, हम आपके साथ हैं। मैं क्यों डरूंगा उनसे, मेरे क्या दुश्मनी। बार बार परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। मैंने आपका बहुत ही नाम सुना है, बहुत ही ईमानदार कमिश्नर हो, और आपके साथ जो भी हुआ है वो मुझे बताइए और आप मुझे अपना शिष्य समझिए। वैसे तुम रहते कहाँ हो? मैं महाराष्ट्र के शोलेपुर गांव में रहता हूँ। वैसे ठीक है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी बीबी और मेरे 2 बच्चे हैं। तुम्हें डर नहीं लगता तुम दोनों खिलाफ लड़ रहे हो? तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तुम्हारे परिवार का क्या होगा? सर आपको पता ही है, हम पुलिस वाले, हम हमारे सिर पे कफन बांध के घूमते हैं, मुझे डर नहीं लगता। ठीक है, तुम हमें ईमानदार ऑफिसर लगे हो। मैं तुम्हें उन दोनों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। चलो बैठ के बात करते हैं। अबे ओए ऋषभा, इधर आ बे।
बोलो भाई। तो का है ना ऋषभवा, आज अपना भाई आ रहा है, अपना दोस्त आ रहा है, अपना जिगर का छगड़ा आ रहा है। सालो इतना डरोगे तो धंधा कैसे करोगे रे? वो कहा है कि उसको लेकर आओ और अपन के गैरेज में से सबसे महंगी गाड़ी लेकर जाओ और जितनी सिक्योरिटी लगे उतनी सिक्योरिटी लेकर जाओ और उसको लेकर आओ। ठीक है भाई, पर वो मिलेंगे कहाँ पे? अबे ओए बावले, मुंबई में एक ही जगह तो है, वो है मुंबई एयरपोर्ट। अब देरी मत करो और जाओ, जल्दी से उसको लेकर आओ। हेलो बाऊ, वेलकम टू मुंबई। आई एम कमिंग। प्रिंस भाई ने आपके लिए सबसे महंगी गाड़ी मंगवाई है। साला पगलाई गवाही क्या? ला बात करने दे प्रिंसवा से। हेलो साले पगलाई गवाही का? उनने जब धंधा स्टार्ट किया और अपन सबसे पहले जिस चीज पे बैठा था, साला अपन को वही मांगता है। ले बात कर इससे। हाँ भाऊ, ठीक है अभी मंगवा देता हूँ। चल रे, ले आ। वेलकम टू मुंबई। चलो। और रोक भाई, थाईलैंड की डील कैसी रही? ऐसा हो सकता है जहाँ पर रोक जाए और वहाँ की डील कंप्लीट ना हो। इस साला बम्बई का माहौल कैसे का? साला मुंबई का माहौल बहुत खराब है रे रोक। साला मुंबई में दुश्मन बहुत बढ़ गया। बस अपन को एक घोड़े की जरूरत है। साला अपन को ऐसे घोड़े की जरूरत है कि 5 किलोमीटर दूर से गोली मारो और बंदा खत्म। बताइए सर, उनके अड्डे कहाँ कहाँ पर हैं और वो कहाँ कहाँ स्मगलिंग करते हैं? ठीक है, तुम हमें ईमानदार ऑफिसर लगे, मैं तुम्हें सब जानकारी दूंगा। ओके सर, जल्दी जल्दी बोलिए, मैं टाइप करता हूँ। उनका माल 3 देशों में सप्लाई होता है, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका और दुबई। और वो किन किन चीज़ों की स्मगलिंग करते हैं? वो 3 चीज़ों का धंधा करते हैं, ब्राउन शुगर, जाली नोट और सोने का। मुंबई में उनके अड्डे कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं? मुंबई में इनके अड्डे दादर, धारावी और फुलगली, इन 3 इलाकों में फैले हुए हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्द छोटू, इंस्पेक्टर साहब के पानी लेके आ। लो सर।
मैं यूँ बोल रहा था कि मैं अपनी पुलिस फोर्स से ले जाकर उनके अड्डों पर कब्जा कर लूँगा। बच्चे जैसे हरकत मत करना, उन्होंने सब पुलिस वाले को खरीद रखा है। तुम कुछ मत करना, हम दोनों मिलकर उनको बड़ी होशियारी से पकड़ेंगे। चलो ठीक है, पर उन दोनों का नाम क्या है? उन दोनों का नाम है रॉक और प्रिंस। अभी अभी रॉक थाईलैंड से ब्राउन शुगर की सप्लाई करके आया। ठीक है सर, थैंक यू। अब हम दोनों मिलकर उन्हें पकड़ेंगे। ठीक है इंस्पेक्टर, अब हम चलते हैं। तो मैं तुम्हें रॉक और प्रिंस के अड्डे के बारे में बताता हूँ। ये वही अड्डा है, इसी खाई के पीछे उन दोनों का ब्राउन शुगर का धंधा चलता है। ठीक है सर, कल से हम इस अड्डे पे तहकीकात शुरू करते हैं। कल ही थाईलैंड से रोग आया, सबसे पहले इसी अड्डे पे आया। ये जानकारी मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने दी। कौन है तुम्हारा सीक्रेट गार्ड? अपना सिक्योरिटी गार्ड और कोई नहीं, वही अपना छोटू मुन्ना भाई। यही अपना छोटू मुन्ना भाई। बहुत अच्छा काम किया मुन्ना तूने आज। थैंक यू सर। चलो ठीक है, कल से हम इस मिशन को अंजाम देने के लिए जुट जाते हैं। इंस्पेक्टर, ये है दूसरा अड्डा। इसी बगीचे के बीच में चलती उनकी जाली नोटों की मशीन है। सर अंदर जाके देखते हैं। इंस्पेक्टर, अंदर जाने की सोच अपने दिमाग से निकाल लो। ये बगीचा 12 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इस जगह की सुरक्षा के लिए जेट प्लस सिक्योरिटी तैनात है और सुरक्षा से बच गए। चप्पे चप्पे पे करंट के तार बिछाए गए। ठीक है सर, आप अपने छोटू मुन्ना भाई को जासूसी के लिए भेज दो। ठीक है, मैं मुन्ना से बात करके रात को इस मिशन के लिए भेजता हूँ। ओके सर, चलो यहाँ से चलते। ठीक है, चलो। इंस्पेक्टर, यहाँ पर बिल्कुल सतर्क रहो। यही है उनका तीसरा अड्डा। इसी हवेली के पीछे चलता है उनके सोने का काला धंधा। इंस्पेक्टर, ये वही हवेली जहाँ पे पहले इनके सोने का कारोबार चलता था और यहाँ पर मैंने लगाया था छापा पुलिस फोर्स के साथ, और उन्होंने पुलिस वालों को रिश्वत देके मुझे रिटायर करा दिया था। मेरे रिटायर होने के बाद मैं तुम जैसे इंस्पेक्टर को ढूंढ रहा था। मेरी किस्मत अच्छी है कि तुम खुद चल के मेरे पास आ गए। मुझे गर्व है कि मुझे आप जैसे कमिश्नर सर मिले और हम दोनों मिलकर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और वो बहुत जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। मैंने छोटू मुन्ना भाई को जाली नोट की जासूसी के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर, तुम तुम्हारी पुलिस फोर्स में से 2 सिपाही को यहाँ पर जासूसी के लिए भेज दो। सर मैं 2 पुलिस वाले क्या पूरी पुलिस फोर्स भेज दूँगा। तुम ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना इंस्पेक्टर पांडे। यहाँ जगह जगह पर लैंड माइन बिछे हुए हैं। ठीक है सर, मैं कल 2 ही सिपाही को भेजूँगा। चलो अब चलते हैं, यहाँ पर बहुत ही खतरा है।
साला अब्बासवा गया है घोड़े की तलाश करने, वो आ जाए फिर चलते हैं घोड़ा लेके। भाव मुझे अभी अभी राका के आदमियों से खबर मिली है कि वो एक ऐसी गन पे काम कर रहा है। बहुत अच्छी खबर लाया है बगुआ। चल बे प्रिंसवा, अभी घोड़ा लेके आते। भाऊ भाऊ, मुझे अभी पता चला है कि राका अपने अड्डे पे। चल बे प्रिंसवा, चल चलते। तुम सब यही रुको, हम जाके आते हैं। भाई रोक और प्रिंस मिलना है। रोक और प्रिंस को भीतर ले गया। चलो रोक और प्रिंस, आपको सुल्तान ने बुलाया है। चलो। बोलो रोक और प्रिंस, कैसे आना हुआ? अपुन ने सुना है कि तेरे पास एक घोड़ा आ रहा है। तुमको उससे क्या काम? अपुन को साला वॉइच मांगता है। अपुन ने उसकी डील एक डेंजर आदमी से कर रखी है, मैं वो तुमको नहीं दे सकता। उस घोड़े का अपुन मुंह मांगी कीमत देगा? बोल, देता है क्या? नहीं रोक, वो मैं तुझे नहीं दे सकता। तुझे और चाहिए तो मैं बनवा देता हूँ। अपुन को साला वही घोड़ा मांगता है। नहीं, वो मैं तुझे नहीं दे सकता। वो बहुत ही स्पेशल और डेंजर आदमी के लिए बनी हुई है, और वो घोड़ा भी डेंजर है। अपुन अगर वो तुझे दे दी तो वो अपुन को ठोक डालेगा। तेरा बिजनेस, तेरा माल, तेरी मर्जी। नहीं देना तो मत दे, बिंदास बिजनेस करने का, किसी के बाप से डरने का नहीं। और अपुन क्या है, अपुन थोड़ा जिद्दी है, और ये साला थोड़ा बावला। अपुन तेरे को एक किस्सा सुनाता है अपुन दोनों का। अपुन क्या है, एक बार एक जगह घूमने गया। वो क्या बोलते हैं और उसको जानवर वानवर, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर। अपुन शेर के आंखों में आंखें डाल के देख ली। अपुन ने जिद पकड़ ली कि बस शेर को एक बार टच करके देखना है। ई साला बावला पास में लगा हुआ था सिक्योरिटी गार्ड। गया, गन था उस पे 2 नाली, गन छीना और ठोक डाला। किसको? सिक्योरिटी गार्ड को नहीं रे, शेर को।